हेलो माय डियर स्टूडेंट मेमन सर, एक बार फिर से अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के फिजिक्स में जो वेव वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है, उसका मैं आज आप लोगों को ये तीसरा वीडियो देने जा रहा हूँ। अभी तक जो लोग पहला और दूसरा वीडियो ना देखे हों वो लोग पहले पहला और दूसरा वीडियो देख लें, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो उसी के आगे का है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे तरंग संबंधी परिभाषाएं, ठीक है, डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव्स, डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव्स, तरंग संबंधी परिभाषाएं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक है, किसी तरंग का आयाम क्या होता है। तो इसके डेफिनेशन देखिए, आप चित्र नीचे पहले बना लेंगे और इसका डेफिनेशन होगा कि साम्य अवस्था से दोनों ओर कण का अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। साम्य अवस्था, जैसे ये जो पॉइंट होता है ये आपका समझो साम्य अवस्था है। कौन सा पॉइंट है ये? साम्य अवस्था है, जो ये पॉइंट आप लिखा गया। साम्य अवस्था से दोनों ओर कण का अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है और इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी चाहे ये वाला देखिए चाहे आपका ये वाला देखिए। यदि विस्थापन ऋणात्मक है तो भी आयाम धनात्मक राशि होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका मात्रक क्या है? मीटर, ठीक है। तो साम्य अवस्था के दोनों ओर कण का अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। इसे सामान्यतः इसे स्मॉल ए द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि विस्थापन ऋणात्मक है तो भी आयाम धनात्मक राशि होता है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो चित्र बना करके इतना पहले ले लीजिए। तो आयाम में लिखिए, साम्य अवस्था से दोनों ओर, साम्य अवस्था से दोनों ओर कण का अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर नोट पॉइंट में चाहे लिख लेंगे, विस्थापन यदि ऋणात्मक है तो भी आयाम धनात्मक ही होता है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चलिए अगला है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो इसकी डेफिनेशन कही जाएगी, माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन में लगा समय, माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन में लगा समय उसका क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। यानी माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगता है वही उसका क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड है। सेकंड, इसके भी मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। चलिए तीसरी परिभाषा है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो माध्यम में उपस्थित किसी कण के द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को, ठीक है, यानी प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को, दोलनों की संख्या को या चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड अथवा हर्टेज होता है। इसका मात्रक कंपन प्रति सेकंड अथवा हर्टेज होता है। इसे सामान्यतः यन अथवा न्यू, ये जो होता है आपका न्यू कहा जाता है। ठीक है, इसे सामान्यतः यन, स्मॉल यन अथवा न्यू से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यानी भी बनाइए, बस थोड़ा सा हिप्पी मार दीजिए, वो आपका न्यू हो जाता है। ठीक है, अरे भाई आप लोग भी हिप्पी मारते होंगे। तो चलिए फिर इसके बाद अगली परिभाषा है आपके लोग सामने, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तो इसमें कहेंगे माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ऐसे लैम्डा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सीधा आप ये भी कह सकते हैं कि आवर्तकाल में चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, कि एक आवर्तकाल में जितनी दूरी, ठीक है, तय की जाती है कण द्वारा वही उसका क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तो माध्यम की किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है और इसे लैम्डा से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर भी होता है, ठीक है, और सामान्यतः इसका मात्रक हमेशा एंगस्ट्रांग में देखा जाता है। किसमें? एंगस्ट्रांग में। तो इसका मात्रक मीटर अथवा क्या होता है? एंगस्ट्रांग होता है। ठीक,
5वीं परिभाषा है तरंग संख्या, वेव नंबर। तो एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, किसे? न्यू बार। इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, यानी न्यू बार। तो न्यू बार बराबर 1/λ, और इसका जो मात्रक होता है वो प्रति मीटर होता है। क्या होता है? प्रति मीटर। 6वां ये कला फेज। तो तरंग संचरण में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण कला उस क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा को व्यक्त करती है। यदि तरंग गति के संचरण में माध्यम के दो कण एक ही दिशा में विस्थापित है तो ये कण समान कला में स्थित होंगे। इसे फाई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे फाई से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तरंग संचरण में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण कला उस क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा को व्यक्त करती है। कोई पूछे कला क्या होती है, तो बोलेंगे तरंग संचरण में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण कला उस क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा को क्या करती है? व्यक्त करती है। इतना आपको कहना है। फिर आ गया ये 8वां नंबर, पथांतर। तो दो कंपित कणों के साम्य अवस्था से तय की गई दूरियों के अंतर को पथांतर कहते हैं। साम्य अवस्था से तय, यहाँ पर आप बना लेंगे तय, ठीक है। दो कंपित कणों के साम्य अवस्था से तय की गई दूरियों के अंतर को हम क्या कहते हैं? पथांतर कहते हैं, ठीक। अब पथांतर को डेल्टा एक्स से दर्शाया जाता है। किससे? डेल्टा एक्स से। तो दो कंपित कणों के साम्य अवस्था से तय की गई दूरियों के अंतर को हम क्या कहते हैं? पथांतर कहते हैं। अब जैसे किसी एक स्थान से आप, ठीक है, जैसे अपने घर से आप स्कूल जाते होंगे तो हो सकता है एक से ज़्यादा भी रास्ते होंगे। तो मान लीजिए पहले रास्ते से गए, कितना आपने दूरी तय किया, दूसरे रास्ते से गए तो हो सकता है एक रास्ता छोटा पड़े एक बड़ा पड़े, ठीक है। तो दोनों का जो अंतर आएगा वही आपका क्या रहेगा? पथांतर। तो दो कंपित कणों के साम्य अवस्था से तय की गई दूरियों के अंतर को हम क्या कहते हैं? पथांतर कहते हैं। और इसे डेल्टा एक्स से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला है तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव। तो 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग की चाल कहलाती है। इसे भी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करती है। तो सही है कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी तरंग की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए छोटी सी प्रूविंग है। आवृत्ति चाल तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध है। आवृत्ति चाल तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध है। तो इसमें लिख लेंगे, माना कि कंपन करते हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल t तथा आवृत्ति n है, ठीक है। तो एक कंपन में कण के आवर्तकाल t में तय की गई दूरी तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है कि नहीं? एक कंपन में कण के आवर्तकाल में तय की गई दूरी तरंगदैर्ध्य लैम्डा की क्या होती है? बराबर होती है। तो तरंग वेग क्या हो जाएगा? एक कंपन में तय की गई दूरी बटे एक कंपन में लगा समय। तो तरंग वेग को यानी क्या कहते हैं? भी कहते हैं। तो भी बराबर लैम्डा बाई क्या हो जाएगा? टी, लैम्डा बाई टी। और 1/t को क्या कहते हैं? यन कहते हैं। तो यानी 1/t को कहा जाता है क्या? और जैसे अगर 1/t लिखा है तो 1/t को कहा जाता है यन। क्या कहा जाता है? यन। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि भी बराबर यन इंटू लैम्डा, यानी चाल जो होती है आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के गुणनफल की क्या होती है? बराबर होती है। तो ये छोटी सी प्रूविंग है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इतना पूरा आपका ये कंप्लीट है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे